So, hello students. Once again, we are back. Maths. Today is 13th May. चलिए, उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा लेक्चर ये लास्ट लेक्चर होगा डेरिवेटिव्स टॉपिक का रिवीजन क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। फिर एक बार लेक्चर चालू करने के पहले 2 मिनट में फिर एक बार वही चीज बोलूंगा। ये जो अब तक मैंने रिवीजन के वीडियोस बनाया हूं, ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो मेरे पास ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जिनको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ये उनके लिए एक रिवीजन है, ताकि वो लोग रिवाइज कर ले और कल जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, कल से वो नया टॉपिक जो ऐड हो गया वो चालू करेंगे, ताकि वो सारी चीजें बराबर ब्रशअप हो जाए। बाकी बातें बाद में। चलिए, कल तक हमने एक्सरसाइज 6 किया था। एक्सरसाइज 6 मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन तक, मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में, या तो फिर प्रॉब्लम में वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो। इन दोनों केसेस में हमेशा हम प्रॉब्लम किस मेथड से सॉल्व करेंगे? बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे। उसी को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 7 हमने जो सीखा था, ये एक्सरसाइज मैंने बनाया हूं बच्चों के सहूलियत के लिए, ये आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग नहीं है। वी आर गोइंग फॉर ऑन इम्प्लिसिट फंक्शन। लेकिन आगे बढ़ने के पहले, हर नए लेक्चर में आगे बढ़ने के पहले हम लोग स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स रिवाइज करते हैं। तो फास्ट फॉरवर्ड, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ kx will be equals to k, derivative of k will be equals to 0। डेरिवेटिव इन दोनों में केसेस में where k is any constant, वो कांस्टेंट कैसा भी हो सकता है, चाहे वो फिक्स्ड कांस्टेंट हो सकता है, चाहे वो आर्बिट्री। फिक्स्ड कांस्टेंट होगा तो मैथमेटिक्स के नंबर से लेगा, और आर्बिट्री कांस्टेंट होगा तो किसी भी रूप में आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, किसी भी रूप में आ सकता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट पहचानेंगे कैसे? तो जिसके पास वेरिएबल नहीं है वो कहलाता है कांस्टेंट। d upon dx of 1 upon x is given by minus 1 upon x square. d upon dx of root x is given by 1 upon 2 root x. d upon dx of 1 upon root x will be given by minus 1 upon 2x to the power 3/2। ये स्टैंडर्ड अलजेब्रिक फंक्शंस। फिर से मैंने कल भी कहा और हर बार कहूंगा, हम जब भी पढ़ेंगे डेरिवेटिव, ये हमको याद रहना ही चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ sin x will be given by cos x, derivative of cos x will be given by minus sin x, derivative of tan x will be given by
sec square x. 10th, derivative of cot x will be given by minus cosec square x. Derivative of sec x will be given by sec x into tan x. Derivative of cosec x will be given by minus cosec x into cot x. ये हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जितने c से चालू होंगे सबकी डेरिवेटिव माइनस में. डेरिवेटिव का मतलब टुकड़े करना. एक्सपोनेंशियल e2 पावर x की डेरिवेटिव e2 पावर x. डेरिवेटिव ऑफ a2 पावर x इज गिवन बाय a to the power x log a. Logarithmic function, derivative of log x is given by 1 upon x. Derivative of log x to the base a is given by 1 upon x log a. Derivative of x to the power n is given by n x to the power n minus 1. Derivative of f of x is given by f dash of x, which will given by first principle limit as h tends to 0. F of x plus h minus f of x upon h. चलिए आते हैं ऑन इम्प्लिसिट. अब तक एक्सरसाइज 6 में आपने देखा सर ये इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है. तो देखिए अब तक हमने जितनी 6 एक्सरसाइज की उसमें हर जगह प्रॉब्लम y इक्वल टू दिया होता था. मतलब y की टर्म जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही बार है. तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते थे तो हमें डायरेक्टली dy by dx मिलता था. डायरेक्टली कुछ करने की जरूरत नहीं, dy के डेरिवेटिव dy by dx. लेकिन अब अगर यही y अकेला ना हो, मतलब जहां पर dy by dx हमें डायरेक्टली मिलेगा नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा. वैसे हम निकाल ही रहे हैं लेकिन डायरेक्टली मिलेगा नहीं. या y किसी और फंक्शन के साथ में हो, मतलब सिंपल y ना हो, y स्क्वायर हो, कुछ भी हो. अब y किसी और के साथ में हो, then that functions are known to be as an implicit functions. मतलब y अंदर implicit function. अब implicit function की खासियत, जब भी implicit function, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान है. बेसिक क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है तो सब चीज आसान है. इम्प्लिसिट फंक्शन में खासियत क्या है? हमें निकालना तो अल्टीमेटली dy by dx है. तो एक चीज ध्यान रखिए, हमेशा इम्प्लिसिट फंक्शन करते वक्त डेरिवेटिव की टर्म एक साइड और बची हुई टर्म एक साइड. मतलब क्या? तो एग्जाम्पल से समझते हैं. इसमें 4-5 एग्जाम्पल कराऊंगा, ध्यान दीजिएगा. फाइंड dy by dx if नंबर 1 y इक्वल टू नहीं होगा. इफ आई एम टेकिंग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. जो पार्ट 1 पढ़ चुके हैं मेरे पास, तुमको याद आना चाहिए. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. छोड़िए, हमें निकालना क्या है? dy by dx. क्या अब ये y इक्वल टू है या सिंपल y दिया है? नहीं. इट इज नोन एज एन इम्प्लिसिट फंक्शन. तो करेंगे क्या सर? कुछ नहीं, जैसा करते वैसा ही लिखिए. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सबसे पहले बताइए यहां पर वेरिएबल कौन कौन है? हु आर द वेरिएबल? तो वो यहां से देखेंगे, जिसकी डेरिवेटिव निकालना है और जिसके सहारे निकालना है, वो दोनों क्या कहलाते हैं? वेरिएबल. बाकी
सब चीजें क्या कहलाती है? कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएट कीजिए। अब ये दो फंक्शन के बीच में साइन कौन सी है? एडिशन। तो कौन सा रूल? एडिशन रूल। एडिशन रूल क्या कहता है? हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव सिंपल एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर एन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, मतलब वन बचेगा। और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 1। लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड x है? नहीं। फिर आप सोचेंगे इसकी डेरिवेटिव तो जीरो, कैसे जीरो होगी? क्योंकि ये तो वेरिएबल है, मतलब डेरिवेटिव निकलेगी। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको क्या मान लेंगे? जो भी इसको क्या मान लेंगे? x, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव x टू द पावर n, n x टू द पावर n माइनस 1, और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। x किसको माना हमने? y को, तो ये y। और अब a स्क्वायर, a क्या है? कांस्टेंट, ना तो उसके पास x है ना ही y, तो उसकी डेरिवेटिव कितनी हो जाएगी? 0। x टू द पावर 1 विल बी x, that will be 2y, y की डेरिवेटिव dy by dx equals to 0। अब हमारा मेन एम क्या निकालना है? dy by dx। तो डेरिवेटिव की टर्म dy by dx की टर्म एक साइड, तो यही रख दीजिए 2y dy by dx, बची हुई टर्म एक साइड माइनस 2x प्लस 2, सॉरी 2 और 2 दोनों तरफ है तो कैंसिल हो गया, dy by dx। इधर से क्या बचा? माइनस एक्स। y मल्टीप्लाई में था, उधर कहां जाएगा? डिवीजन में, माइनस एक्स अपॉन y। एंड दीज फंक्शंस, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन टू बी एज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। और अब तक जो किए वो सारे के सारे एक्सप्लिसिट फंक्शंस थे। चलिए सेकंड, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। चलिए निकालना क्या? वहां सिंपल y इक्वल टू क्वेश्चन है? नहीं, देखिए y की डिग्री चेंज है, y अंदर भी है, तो ये किस टाइप का, किस फंक्शन का क्वेश्चन हुआ? तो हम बोलेंगे इसे इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, हु आर द वेरिएबल्स x एंड y, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट। तो सबसे पहले सब एडिशन से सेपरेट हो रहे हैं, हम क्या करेंगे? सिंपल जो करते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एडिशन रूल कहता है हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग, x और y छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, a कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, 2x कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ xy। x और y के बीच में साइन कौन सी है? कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। b कांस्टेंट, d upon dx of y square, 2g constant, d upon dx of x plus 2f constant, d upon dx of y, c constant जिसका कोई नहीं होता उसका 1 equals to 0। a x square तो स्टैंडर्ड है विद रिस्पेक्ट टू x है, x square की डेरिवेटिव 2x, 2h। अब यहां x और y के बीच में साइन कौन सी है? मल्टीप्लाई। तो कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो ब्रैकेट लगाइए। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल? पहला जैसे का वैसा, दूसरे की डेरिवेटिव, तो y की डेरिवेटिव जल्दी dy by dx प्लस दूसरा जैसे का वैसा। अब थोड़ा डायरेक्ट करना सीखिए, दूसरा जैसे का वैसा, पहले की डेरिवेटिव x की डेरिवेटिव फास्ट 1 किया है, प्लस ये b
वाई स्क्वायर, क्या ये स्टैंडर्ड है एक्सरसाइज? नहीं। तो जैसा यहां किए वैसा ही वहां, वाई स्क्वायर की डेरिवेटिव 2y, और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो y की डेरिवेटिव कितनी हो जाएगी? dy बाय dx प्लस 2g, x की डेरिवेटिव 1 प्लस 2f, अगेन y की डेरिवेटिव dy बाय dx प्लस c, 1 की डेरिवेटिव 0 इक्वल्स टू 0। अब रीअरेंज कीजिए, पूरे ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, क्योंकि हमें निकालना क्या है? dy बाय dx। तो देखिए कितनी बार आ रहा है, 2ax, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 2hx dy बाय dx, 2h इंटू y, 2hy, पहले अरेंज कर लेते हैं, 2by dy बाय dx, 2g इंटू 1 2g प्लस 2f dy बाय dx, c इंटू 0 0 इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएट हो गया, सब हो गया। अब देखिए, लेकिन हमारा मेन तो सिंगल dy चाहिए, यहां तो 1 2 3 कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने dy बाय dx मतलब डेरिवेटिव की टर्म है वो एक साइड, 2hx dy बाय dx प्लस 2by dy बाय dx प्लस 2f dy बाय dx, तीन टर्म एक साइड हो गई, जितनी डेरिवेटिव टर्म है वो एक साइड। अब जिनके पास dy बाय dx नहीं है वो दूसरे साइड, प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x प्लस 2hy उधर जाएगा तो माइनस 2hy प्लस 2g उधर जाएगा तो माइनस 2g, और लास्ट में एक बार चेक कर लीजिए कोई टर्म छूटी तो नहीं। टोटल टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आगे अब यहां से इन तीनों में से हुई कॉमन 2, और साथ में dy बाय dx, यहां से क्या बचेगा? hx, यहां से क्या बचेगा? by, यहां से क्या बचेगा? f, क्योंकि 2 dx बाहर निकल गया। इन तीनों में से कॉमन क्या है? सबसे पहले माइनस, और सबके पास 2 है, माइनस साइन कॉमन निकालने से हर एक की साइन चेंज जाएंगी, तो ये बचा ax, माइनस निकल गया तो बचा प्लस, माइनस निकल गया तो बचा प्लस, तो बचा प्लस। एनी डाउट टू एनीबॉडी? चलिए, ये 2 और ये 2 विल गेट कैंसल, मल्टीप्लाई में अब dy बाय dx एक साइड, राइट हैंड साइड में क्या बचा है? माइनस ऑफ ax प्लस hy प्लस g अपॉन, ये इनटू में तो कहां जाएगा? डिवीजन में, hx प्लस by प्लस f, एंड वी गॉट द डेरिवेटिव। एनी डाउट टू एनीबॉडी? पक्का? चलिए, अब इसमें 1 2 क्वेश्चंस और कर देता हूं मैं आप लोगों को रैंडमली। देखिए, क्या आपको मेरे हाथ में टेक्स्ट बुक दिख रही है या कुछ डिप्रेशन? ऐसा कुछ भी नहीं, जो क्वेश्चन बेटा 20 साल से पढ़ा रहा हूं, 21 साल हो गए मुझे, 21 साल, ये 21वां साल चल रहा है, तो अब आप सोच लीजिए 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ये बेस है, ये आया, आप कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, जो मर्जी हो। एक और कर देता हूं मैं, इफ आई राइट डाउन साइन इनवर्स ऑफ x square minus y square upon x square plus y square equals to a, तो अब यहां भी dx निकालना है, लेकिन अगर हमने यहां डिफरेंशिएट किया तो क्या हमें साइन इनवर्स की डेरिवेटिव मालूम है क्या? नहीं मालूम है हमें डेरिवेटिव, नहीं मालूम है इनवर्स की, तो नहीं आता बोल के छोड़ेंगे क्या? नहीं, कभी छूटता नहीं। तो करने का तरीका, वैसे ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, असल में ऐसा होता नहीं है। आप जब मुझे बताइए
कोई भी चीज मल्टीप्लाई में लीजिए, x इंटू वाई इक्वल्स टू के, घातांक इंडाइसेस के नियम है, a के पावर में प्लस m है, जब वो नीचे जाएगा तो 1/- है, x मल्टीप्लाई में जब वो उधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा। अब x के पावर में कुछ नहीं है मतलब +1 है, ऊपर जाएगा तो x टू द पावर -1। मतलब देखिए जब इसके पावर में कुछ नहीं है तो +1, जैसे साइड चेंज करके उधर गया तो क्या आ गया, प्लस की जगह -1। उल्टा करिए, अगर इस -1 को इधर लेके आओ तो क्या बन जाएगा, +1। एक्चुअली ये समझाने के लिए यहां हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन से, लेकिन वो भी आपको समझेगा नहीं, इसलिए आसान तरीका साइन इनवर्स है, -1 है, बोलते नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं। साइन इनवर्स समझाने के लिए -1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +1, x² - y² अपॉन x² + y², will become sin a। जबकि ऐसा करने के लिए ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय साइन, लेकिन छोड़िए, हमें समझना है, हमें आसान भाषा में समझना है तो समझिए। अब ये हो गया उधर क्या, साइन। अब यहां आप डिफरेंशिएट कीजिए तो आपको लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल, और देखिए ये क्या है, साइन ए की डेरिवेटिव बताइए। कई लोग बोलेंगे कॉस से, गलत, क्या यहां पे वेरिएबल तो x और y ही है, ना तो उसके पास x है ना y है, तो वो कितना हो जाएगा, 0। तो ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होती है, 0। तो आप चाहे तो यहां डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंशिएट, लेकिन क्वोशिएंट रूल हम इसको और आसान बनाते हैं। हम क्या करते हैं, देखिए x² - y², ये ऊपर लेके जाइए, x² + y² इंटू कितना बेटा, साइन x²- अभी तक मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, ओपन अप द ब्रैकेट, x² sin a + y² sin a, x² से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और y² से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया, ब्रैकेट ओपन किए। अब x² की टर्म एक साइड लेके आइए, x² - x² sin a, ये उधर ले जाइए, y² sin a + y², अब इन दोनों में से कॉमन x², कितना बचा, 1 - sin a, कॉमन y², कितना बचा, sin a + 1। अब क्या कर लीजिए, सुनिए ध्यान से, अब कांस्टेंट कौन कौन है, 1 - sin a, 1 + sin a है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम प्रूफ में पूछता है, कई बार वो कहता है क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया, फाइंड शो दैट, अगर ये इफ है, शो दैट dy/dx = y/x, ये शो करना है। मतलब dy/dx आप जब निकालेंगे तो सिर्फ y और x बचना चाहिए, मतलब कांस्टेंट बचना चाहिए। क्या कांस्टेंट कब बचता है डिफरेंशिएट करने के बाद, कब बचता है, जब उसके साथ में वेरिएबल हो तो वो बच जाएगा, और कब नहीं बचता, जब उसके साथ में कोई वेरिएबल ना हो, मतलब वो अकेला होगा तो उसकी डेरिवेटिव 0। क्या प्रूफ में वो कहीं भी कांस्टेंट बचना चाहिए, क्या नहीं, तो अकेला कर दीजिए, ये लिखा है x² इंटू का y² नीचे लेके आइए, यहां से बचा हुआ 1 + sin a, और नीचे लेके आइए इंटू का जाएंगे कितना लेंगे, 1 - sin। ये एक तरीका। अब देखिए सिंपल x² / y², और इसको डिफरेंशिएट करना एज कंपेयर टू दिस, इसको करना आसान है, लेकिन इसको इस स्टेप में लाने के लिए हमें ये स्टेप्स करना पड़ा। अदरवाइज आप इसको और आसान भी कर सकते हैं। 10th का अगर आपको याद हो तो इस स्टेप में लगा दीजिए कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो x² - y² में ये प्लस हो जाएगा और इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो तब भी आपको यही स्टेप मिलेगी। चलिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिवीजन में क्वोशिएंट रूल, नीचे वाला जैसे का वैसा, ऊपर वाले की डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला जैसे का वैसा,
नीचे वाले की डेरिवेटिव बोलते जाइए अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, और अब तो ये तो पूरा ही कांस्टेंट है तो इसकी डेरिवेटिव डायरेक्टली कितनी हो जाएगी 0। और आइए अब ये लिखा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की 2y और y की डेरिवेटिव dy बाय dx, स्क्वायर का स्क्वायर y टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0। अब अरेंज कीजिए 2x y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y dy बाय dx इक्वल्स टू ये 0 इंटू y टू द पावर 4, नीचे वाला ऊपर 2x y स्क्वायर 2x स्क्वायर y dy बाय 0 इंटू एनीथिंग 0। अब डेरिवेटिव की टर्म एक साइड माइनस 2x स्क्वायर y dy बाय dx इक्वल्स टू ये प्लस की टर्म जाएगी उधर तो माइनस 2x y स्क्वायर माइनस माइनस कैंसल 2 विल गेट कैंसल dy बाय dx ये x इंटू y स्क्वायर अपॉन ये इंटू में डिवीजन में होगा x स्क्वायर इंटू y, ये x और ये स्क्वायर कैंसल, स्क्वायर और y कैंसल dy बाय dx, ऊपर में y स्क्वायर से एक y है तो ऊपर में एक ही y बचा और नीचे में एक x, ये आ गया प्रूफ। dy बाय dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x, और इसको प्रूफ को एक और रूप में लिख सकते हैं, x को इधर लेके जाइए x dy बाय dx इक्वल्स टू y, x dy बाय dx प्लस y लेके आइए माइनस y इक्वल्स टू 0। कई बार आपको प्रूफ ये करने को बोलता है कि शो दैट dy बाय dx इक्वल टू y बाय x, या तो बोलता है शो दैट x dy बाय dx माइनस y इक्वल्स टू 0। चलिए, एनी डाउट टू एनीबॉडी इसमें? एक हाथ क्वेश्चन, वैसे सारे क्वेश्चंस आपकी कॉपी में किए हुए हैं, सारे के सारे किए हुए हैं। एक क्वेश्चन कर देता हूं, एक और क्वेश्चन, ताकि आपको सब रिवाइज हो जाए सारा का सारा, आप आराम से करें। चलिए 3 हो गया ना, चौथा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के। इसके प्रूफ में हमें चाहिए शो दैट dy by dx, x से dy by dx या y ठीक है, dy by dx में tan स्क्वायर k के टर्म में चाहिए, मैं देख लेता हूं आगे क्या आंसर आएगा। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस के, फिर से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस के, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस के प्लस वाई स्क्वायर कॉस के, ब्रैकेट ओपन, एक्स स्क्वायर की टर्म एक साइड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस के, ये वाई स्क्वायर कॉस के माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन कितना बचेगा 1 माइनस कॉस के, वाई स्क्वायर कॉमन कितना बचेगा कॉस के प्लस 1। लेकिन इस प्रॉब्लम में कांस्टेंट बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए आगे बताता हूं, कांस्टेंट बचना चाहिए। कांस्टेंट कब बचेगा? जब वो वेरिएबल के साथ होगा। कब नहीं बचेगा? अकेला रहना तो 0 हो जाएगा और वेरिएबल के साथ रहना तो बचेगा। तो इस जगह डिफरेंशिएट कीजिए,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कांस्टेंट को बाहर लिखा, बच गया। डेरिवेटिव किसकी? वेरिएबल की। फिर 1 प्लस कॉस के एज इट इज, डेरिवेटिव किसकी? वाई स्क्वायर, 1 माइनस कॉस के एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x, 1 प्लस कॉस के वाई स्क्वायर की डेरिवेटिव 2y dy बाय dx। अब ये लिखा, अरेंज किया, 2x 1 माइनस कॉस के, डी बाई एक्स की टर्म एक साइड, बचे हुए को नीचे लेके आओ, अपॉन 2y इंटू 1 प्लस कॉस के इक्वल्स टू dy बाय dx। पहले उसे लिख लेते हैं, dy बाय dx, 2 and 2 will get cancel, x इंटू 1 माइनस कॉस के अपॉन y इंटू 1 प्लस कॉस के, ये शो करना था, x इंटू 1 माइनस कॉस के अपॉन y इंटू 1 प्लस कॉस के। इस प्रूफ में और इस प्रूफ में फर्क क्या है? प्रॉब्लम तो लगभग दोनों सेम ही है। इस प्रूफ में कांस्टेंट बचना नहीं चाहिए, नहीं बचना चाहिए तो कांस्टेंट को अकेला कर दिया, और इस प्रूफ में कांस्टेंट बचना चाहिए तो कांस्टेंट कब बचेगा? देखो किसके साथ में होगा? वेरिएबल के साथ, तो इस जगह डिफरेंशिएट। इसको आगे हम और कर सकते हैं, यू नो द फॉर्मूलाज ऑन यूजिंग 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है बेटा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 dy बाय dx x इंटू 2 साइन स्क्वायर k बाय 2 y इंटू 2 cos square k by 2 and 2 will get cancel, dy by dx, ये x upon y, sin square upon cos square will be tan square k by 2, चाहो तो y ऊपर लेके आइए, y जो भी आपको क्वेश्चन में प्रूफ पूछा कर सकते हैं, x into tan square k by 2। Any doubt to anybody? इसमें इंफिनिटी वाले भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फिफ्थ y इक्वल्स टू x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर टिल इंफिनिटी, और ये सब हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। अगर किसी को लिखना है तो फिर वही तरीका है, पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से लिखिए। अदरवाइज आप पॉज करके भी लिख सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड करके, तो आपका डाटा ज्यादा खर्चा नहीं होगा। चलिए, अब दिस वॉज एक्सरसाइज 7 ऑन इम्प्लिसिट फंक्शन। फिर कह रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है कि मेरे बच्चे वीडियोस तो देख रहे हैं, ये जो मैं डाल रहा हूं देखेंगे, पढ़ना है तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, सिर्फ वीडियो देखने से पढ़ाई नहीं होगी। आप जब वीडियो देखते हैं, लगाते हैं, तो साथ में कॉपी और पेन लेके बैठिए। जो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं आप कीजिए। एक एक्सरसाइज हो गई तो टेक्स्ट बुक में से ढूंढिए उस एक्सरसाइज पर क्वेश्चंस कहां है और वो सॉल्व करना चालू कर दीजिए। सॉल्व क्वेश्चंस अनसॉल्व तो करेंगे ही करेंगे, सॉल्व भी करना है। Exercise 8 was on parametric function. Was on parametric function. अब पैरामेट्रिक तो जनरल पैरामीटर्स हम डिनोट करते हैं टी या थीटा से। सर ये क्या है पैरामेट्रिक फंक्शन? फिर एक बार रिवाइज कर देता हूं आपको मैं। चलिए मुझे बताइए, एक एग्जांपल है, सिर्फ एग्जांपल है समझाने के लिए, सिर्फ एग्जांपल है, और उम्मीद करता हूं ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पर ही आप लोग लेंगे, चाहे ये वीडियो कोई भी देखे।
किसी को दुख या ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों को समझाने के लिए। तो फिल्म स्टार ये मेरे फेवरेट है, इसलिए हमेशा इनका एग्जांपल देता हूं। जानते हैं धर्मेंद्र जी को? यस, धर्मेंद्र। अब जानते हैं सनी देओल की बात करो, जानते हैं? यस, सनी के फादर है कौन? धर्मेंद्र। जानते हैं बॉबी देओल को? यस, सनी के फादर कौन है? धर्मेंद्र। बॉबी के भी फादर कौन है? धर्मेंद्र। तो अल्टीमेटली ये दोनों कौन हो गए? ब्रदर। मतलब इन दोनों के बीच में भाई का रिलेशन बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? मिस्टर धर्मेंद्र। मतलब दोनों के लिए कॉमन कौन है? धर्मेंद्र। अ फंक्शन which is common between another two functions and makes a relation between that two functions is known as a parametric function. Parametric function मतलब दोनों में वो क्या है? कॉमन। तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? पैरामेट्रिक फंक्शन। मतलब नोट, अगर x भी किसका फंक्शन हो? t का, y भी किसका फंक्शन हो? t का, तो दोनों में कॉमन कौन है? t। तो who is a parameter? t is a parameter। तो x और y में रिलेशन आ गया बेटा। देन हमारा ये तो वही निकालना है क्या? dy by dx। लेकिन हम पहले क्या फाइंड करेंगे? देन फर्स्ट फाइंड dx by dt, बाद में फाइंड करेंगे dy by dt एंड यूज, क्या यूज करेंगे? लास्ट में निकालना क्या है? dy by dx। वो लिखेंगे dy by dt अपॉन dx by dt। सर अब ये कहां से ला दिया आपने? अभी तो dy by dx निकालना है, तो ध्यान दीजिए पहले जो लिखा वो सही है या गलत चेक कर लेते। dy by dx को मैंने क्या लिखा है? dy by dt अपॉन dx by dt। दोनों का dt कैंसिल, अपॉन का क्या बचा? dy by dx मिल गया। मतलब मैं लिख सकता हूं। अब लिखने का तरीका, जब भी पैरामेट्रिक फंक्शन हो, पैरामेट्रिक फंक्शन निकालना क्या है? dy by dx। अब इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूं। क्या निकालना है बेटा? dy by dx। तो ऊपर y है, तो ऊपर वाले की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, नीचे x है तो नीचे वाले की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। और देखिए इस फंक्शन में ये करते वक्त बताइए हु आर द वेरिएबल्स, कौन कौन है वेरिएबल? x भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल, लेकिन डिफरेंशिएट तो t के कारण हो रहा है, तो t भी क्या बन गया? वेरिएबल। इसलिए मैं फर्स्ट लेक्चर से कह रहा हूं डेरिवेटिव इज अ चैप्टर ऑफ मिनिमम 2 वेरिएबल्स। 3 भी हो सकते हैं, 3 हो गए, x, y और t। यही क्वेश्चन ऐसा भी नोट, ऐसा भी लिख सकते हैं। इफ x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड y भी किसका फंक्शन है? थीटा। दोनों में कॉमन कौन है? थीटा। तो इज अ पैरामीटर थीटा। देन पहले क्या निकालेंगे? जल्दी, dx by d थीटा। फिर क्या निकालेंगे? dy by d थीटा। और क्या यूज करेंगे? निकालना dy by dx है, क्योंकि दोनों रिलेशन कॉमन कौन है? थीटा। तो x और y रिलेशन आ गया, dy by dx। ऊपर वाला विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, मेरी भाषा में याद रखिए, अपॉन नीचे वाला विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। आइए इसको अप्लाई करते हैं। फिर से प्रॉब्लम्स। फाइंड dy by dx इफ, फाइंड dy by dx इफ। अब हमें निकालना है बेटा उसकी डेरिवेटिव। वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव। अब देखिए पहला क्वेश्चन, x इक्वल्स टू a sin t, y इक्वल्स टू b cos t। निकालना डेरिवेटिव है क्वेश्चन,
किस चैप्टर का है? डेरिवेटिव का। हमें समझ में आ गया एक्स का भी रिलेशन किस, अच्छा बोर्ड में क्लियर कट बोलता है वेयर टी इज अ पैरामीटर, वो बोलेगा जिसको भी वेरिएबल देना है, जिसको भी पैरामीटर बताना है, क्वेश्चन में लिख के आएगा कि वो वेरिएबल क्या है? पैरामीटर। या हम समझते हैं x का रिलेशन t से है, y का रिलेशन t से, तो who is a पैरामीटर? t is a पैरामीटर। कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन, x इक्वल्स टू a साइन t। लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किससे डिफरेंशिएट करेंगे? अब तक तो हम x से करते हैं, लेकिन जब भी पैरामीट्रिक फंक्शन हो तो ऑलवेज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो डिफरेंशिएट का d विथ रिस्पेक्ट टू t का dt, किसकी डेरिवेटिव? x की। अगर यही x की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालते तो कितनी होती? 1। लेकिन हम विथ रिस्पेक्ट टू किससे निकाल रहे हैं? t से, तो x की डेरिवेटिव कितनी हो जाएगी? dx अपॉन dt। a कांस्टेंट बाहर, d अपॉन dt ऑफ साइन t, dx अपॉन dt a। साइन t की डेरिवेटिव वैसे ही करना है जैसे साइन x की डेरिवेटिव। ध्यान रखिए साइन x की डेरिवेटिव कितनी होती है? cos। कैसे करते? साइन तो क्या मान लेंगे? x, साइन x की डेरिवेटिव cos, और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, और उसकी डेरिवेटिव कितनी होगी? 1, तो cos x into 1 विल बी cos x। हमेशा जिसको x मानते हैं उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। अब साइन t इज अ वेरिएबल, साइन t की डेरिवेटिव cos t, और जिसको माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, बट डेरिवेटिव इज विद रिस्पेक्ट टू t, तो t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, dx अपॉन dt a cos t, और t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t विल बी 1। ये क्यों 1 हुआ? क्योंकि डिफरेंशिएट किससे किया हमने? विद रिस्पेक्ट टू t से, तो t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t विल बी 1। a cos t आ गया dx by dt। उसके बाद, लेकिन हमारा एम तो dy by dx निकालना है बेटा। चलिए as y equals to b cos t, differentiate again with respect to t जो पैरामीटर है, तो d अपॉन dt किसका? y का, b कांस्टेंट, d अपॉन dt ऑफ cos t, dy by dt, cos t की डेरिवेटिव माइनस साइन t, तो dy by dt विल बी माइनस b साइन t। अब dy by dt भी मेरे पास है और dx by dt एज वी नो, क्या dy by dx का फॉर्मूला, तो ऊपर याद रखना तरीका, dy ऊपर है तो ऊपर वाला विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, नीचे वाला विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। dy by dt की वैल्यू माइनस b sin t, dx by dt की वैल्यू a cos t, dy by dx। एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये माइनस b अपॉन a लिखा, साइन अपॉन कॉस विल बी, यू कैन राइट tan t। और देखिए आंसर में तीनों वेरिएबल है, x भी है, y भी है और t भी है। एनी डाउट टू एनीबॉडी? करेक्ट। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। सेकंड, as x equals to a, theta minus sin theta, and y equals to a, 1 minus cos theta। निकालना क्या है? dy by dx। फिर से करेंगे, दोनों दो इक्वेशन से, दोनों का रिलेशन थीटा से, थीटा इज अ पैरामीटर, x equals to a, थीटा जैसे आपने अभी तक किया वैसे ही
बस दिमाग में आप वेरिएबल से थोड़ा सा उसकी बाउंड्री कि सिर्फ एक्स और वाई ही वेरिएबल रहना, ऐसा नहीं, कोई भी हो सकता है, तो वेरिएबल की बाउंड्री से बाहर निकलिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू हु इज द पैरामीटर थीटा, dx बाय डी थीटा, ए कांस्टेंट, दोनों वेरिएबल में माइनस साइन है, सब्सट्रैक्शन रूल, हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग, d अपॉन डी थीटा ऑफ साइन थीटा, ए थीटा की डेरिवेटिव 1 माइनस साइन थीटा की कॉस थीटा, जैसे साइन एक्स की कॉस एक्स वैसे साइन थीटा की कॉस थीटा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है, as y equals to a into 1 minus cos theta. Differentiate with respect to theta parameter, dy by d theta, a constant, d upon d theta of 1, subtraction rule, हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग, d upon d theta of cos theta, dy by d theta, a 1 की डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0, माइनस cos थीटा की डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, जैसे cos x की माइनस sin x वैसे cos थीटा की माइनस sin थीटा। अब dy by d थीटा, a 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 0 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा ये आ गया, एज वी नो dy by dx, ऊपर वाला विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर अपॉन नीचे वाला विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, dy by d theta will be a sin theta, dx by d theta is given by a into 1 minus cos theta, a and a will get cancelled, dy by dx sin theta upon 1 minus cos theta, आगे बेटा आंसर। अब इसके आगे भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और करना ही चाहिए, आपको आना ही चाहिए। रीजन, अब जब आप हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार में तो ये आसान हो गया, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इतना बड़ा डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको बहुत मुश्किल देगा, तो इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए, लगाइए फॉर्मूला, ऑन यूजिंग साइन 2 थीटा, हम सबको मालूम है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को गौर से देखिए, बताइए लेफ्ट हैंड साइड में हु इज द एंगल, रेशो के साथ में जो भी चीज रही वो एंगल कहलाएगी, तो 2 थीटा इज द एंगल, राइट हैंड साइड में थीटा इज द एंगल, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब मैं क्या कह रहा हूं, जितने एंगल्स है, जितनी जगह एंगल्स है, सबको आधा कर दीजिए, आधा मतलब डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, एंगल एंगल कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा, साइन थीटा, फॉर्मूला क्या बन गया, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का तो फॉर्मूला स्टैंडर्ड है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये भी कहां से आता हमने एक्सप्लेन किया है क्लास के लेक्चर्स में, dy बाय डी, साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 and 2 will get cancel, साइन थीटा बाय 2 और साइन स्क्वायर will get cancel, नीचे 2 बार साइन है तो ऊपर में बचा हुआ कॉस थीटा बाय 2, नीचे का बचा हुआ साइन थीटा बाय 2, एंड नाउ dy by dx, साइन कॉस अपॉन साइन will be given by cot theta by 2. Any doubt to anybody? पक्का? This is the way. तो आप कर सकते हैं, this is known as an parametric, known as a parametric function.
आप लिखना है लिख सकते हैं। क्या है बेटा, मुझे लगा 2-3 वीडियोस में रिवीजन हो जाएगा 2-3 मिनट में, लेकिन आप समझ सकते हैं या तो समय पे समय, क्योंकि बहुत दौड़ूंगा तो ये वीडियोस डालने को यूज नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि मेरे बच्चों के प्रॉपर रिवीजन होना ही चाहिए। अब ये वीडियोस जब वो डाउनलोड कर लेंगे तो वो जब चाहे जितनी बार चाहे उसको रिवाइज देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। अब ये उनके पास जिंदगी भर के लिए हो जाएगा। एक्सरसाइज 9 was on inverse trigonometric function। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक मैं कर देता हूं। जैसे क्वेश्चन होता है if y equals to sin inverse of x, then show that dy by dx equals to 1 upon under root of 1 minus x square। ये प्रूफ करना है तो प्रूफ एज प्रॉब्लम लिखिए y equals to sin inverse of x। लेकिन हमें इनवर्स की तो डेरिवेटिव मालूम नहीं है, तो जब भी जो मैंने किया था इंप्लिसिट में वही कीजिए। साइन का पावर -1 बोलते ऐसा नहीं है, इनवर्स समझाने के लिए शिफ्ट कर दीजिए तो इधर क्या हो जाएगा, sin y equals to x। इक्वेशन नंबर 1। अब तो आसान हो गया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि dy by dx निकालना इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, sin y। इधर भी d अपॉन dx ऑफ x। अब साइन क्या ये x का स्टैंडर्ड है क्या, नहीं, x मान लेंगे। sin x की डेरिवेटिव cos x, और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, मतलब y। x की डेरिवेटिव 1। अब dy by dx की टर्म एक साइड, dy by dx is given by 1 upon cos y। लेकिन जरा गौर से देखिए, प्रॉब्लम में एक साइड y है एक साइड x है। जैसे प्रॉब्लम x के टर्म में है तो आंसर भी x के ही टर्म में चाहिए हमें, मतलब चेंज करना पड़ेगा, cos y को चेंज करना पड़ेगा। क्या कहीं भी हमारे पास cos y की वैल्यू है क्या, नहीं। अब देखिए उसको मैं कैसे चेंज करता हूं, dy by dx। मुझे बताइए अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल गेट कैंसिल। तो उल्टा जाइए, a को मैं रूट a स्क्वायर लिख सकता हूं, यस। तो 1 अपॉन cos y को रूट cos y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 1 अपॉन अंडर रूट होल प्रॉपर्टी फादर के नाम पे लिख सकते हैं क्योंकि बेटे का भी हक होगा, cos स्क्वायर y लिख सकता हूं। और अब एक फॉर्मूला बचपन से 10th से पढ़ते जा रहे हैं, ऑन यूजिंग cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y इक्वल्स टू 1। थीटा लिखिए ना या a लिखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी वो लिखिए। तो cos स्क्वायर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस। तो अब क्या होगा, dy by dx 1 अपॉन अंडर रूट cos स्क्वायर y को cos स्क्वायर a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, फिर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बेटे का भी है, dy by dx 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, और साइन y की वैल्यू कितनी होती है, x, तो रख दीजिए, कितना आ गया, x स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x की y की डेरिवेटिव dy by dx, तो साइन इनवर्स x की डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। इसी तरीके से आप बाकी के बचे हुए 5 कर सकते हैं, उनका हम डायरेक्टली नोट लिख लेते। स्टार्टिंग
d upon dx of sin inverse x 1 upon under root of 1 minus x square, d upon dx of cos inverse x minus 1 upon under root 1। जैसे आपने वो अल्ट्रा सिम्टम्स याद किए, मतलब अल्ट्रा स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स याद किए, वैसे ये 6 भी आपको याद करना है। d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, d अपॉन dx ऑफ cot इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, d अपॉन dx ऑफ sec inverse x 1 upon x under root of x square minus 1, and the last but not least d upon dx of cosec inverse x minus 1 upon x under root of x square minus 1। और इनवर्स में भी देखिए जितने फंक्शन इनवर्स वाले c से चालू हो रहे हैं सबकी डेरिवेटिव माइनस में। अब इस इनवर्स ये स्टैंडर्ड बन गए, इनको यूज करने के दो तरीके, इसमें एक एग्जांपल लिखता हूं। क्या? नंबर 1 निकालना तो हमें सेम है, इसका यूज करके स्टैंडर्ड हो गई है dy by dx if y equals to, I can write now sin inverse of cos x। अब निकालना है तो दो तरीके से, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y की डेरिवेटिव dy by dx, d upon dx of sin inverse of cos x, dy by dx sin inverse, इसको क्या मान लेंगे? बेस, इनवर्स पढ़ने में आ गया, बचे हुए को x, sin inverse x की डेरिवेटिव फर्स्ट 1 upon under root of 1 minus x का होल स्क्वायर, और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, dy by dx 1 upon under root of 1 minus cos square x, और cos x की डेरिवेटिव माइनस sin x, dy by dx 1 upon under root of 1 minus cos square, I can write sin square x, बचा हुआ 1 minus sin x, क्योंकि 1 minus cos square करोगे तो sin square, dy by dx ये होल पावर हो जाएगा, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल, तो 1 upon sin x, और ये बचा हुआ माइनस sin x, दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल, dy by dx कितना बचा? माइनस 1। ये हो गया डायरेक्टली इनवर्स के फॉर्मूले। इसी को हमने एक्सरसाइज 10th में पढ़ा है ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैसे इस प्रॉब्लम में मैं सब्स्टिट्यूशन तो नहीं करूंगा, मैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाऊंगा। कैसे? देखिए अगेन, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स cos x। जब भी इनवर्स का प्रॉब्लम दो उसको करने का तरीका होता है। जब भी इनवर्स का प्रॉब्लम आया हमेशा एक ही एम रखिए, ये इनवर्स कैंसिल होना चाहिए। साइन इनवर्स, अब समझने के लिए साइन के पावर में -1 है तो कैंसिल किससे होगा? साइन के पावर में +1 से। लॉग किससे कैंसिल होता है? एंटी लॉग से। 2 किससे कैंसिल होता है? 1/2 से। मतलब इस 2 का पावर अगर +1 है, ये ऊपर जाएगा तो 2 का पावर -1। मतलब साइन इनवर्स को कैंसिल करना है तो यहां पे साइन आना चाहिए। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है जो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सके? अब ये सारा खेल फॉर्मूले पे। कॉस x को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस x, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा। नाउ साइन इनवर्स एंड साइन विल गेट कैंसिल। कितना बचा? 90 माइनस x, एंड नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx। सब्सट्रैक्शन रूल अलग, d upon dx of pi by 2 minus d upon dx of x,
dy by dx, पाई बाई 2 की डेरिवेटिव 0, x की डेरिवेटिव 1, dy by dx, 0 minus 1 will be -1 and the same answer. अब इसी को एक सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन से करता हूं, इस एक्सरसाइज में एक छोटा सा क्वेश्चन, सारे के सारे हमने पढ़ चुके हैं बेटा। अच्छा हाँ, हो सकता है कि ये वीडियोस वो बच्चे भी देखें जो मेरे पास नहीं पढ़े हो, तो ये मेरी गारंटी है समझ में तो उनको भी आ रहा है, लेकिन उनको और प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस चाहिए। तो जो बच्चे नए हैं जो मेरे पास नहीं पढ़े हैं, अगर वो मेरे पास पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल पे कमेंट में लिखिए सर वी वांट टू ज्वाइन द क्लासेस, तो मैं उनके लिए फिर पूरे के पूरे वीडियोस डालते जाऊंगा एक्सप्लेन किए हुए, पूरे के पूरे, अगर वो चाहे तो हर एक क्वेश्चंस के साथ। चलिए सेकंड, y इक्वल्स टू, इफ आई राइट डाउन, बहुत आसान लिखता हूं, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x। सोचिए, तो आप बोलेंगे सर इसको तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, इसको x मान ले, लेकिन हमको हमारा एम क्या है, इनवर्स फंक्शन करते हो tan इनवर्स, जो भी इनवर्स है वो कैंसिल होना चाहिए। ये कब कैंसिल होगा, जब ब्रैकेट में tan आएगा, tan लाना है, मतलब x की वैल्यू मुझे कुछ ना कुछ तो रखना है जिसको 1 अपॉन करने से यहां पे क्या आ जाए tan, और 1 अपॉन क्या करने से tan आता है, तो हम सबको 10 से मालूम है 1 अपॉन cot, तो x की जगह आप क्या पुट कर दीजिए cot थीटा, और थीटा की वैल्यू cot इधर लेके आई, थीटा क्या हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ x, तो y इज गिवन बाय tan इनवर्स ऑफ x की जगह, और ये मेरे बच्चों को मैंने बहुत अच्छे से समझाया, 1 अपॉन cot थीटा, 1 अपॉन cot विल बी tan थीटा, tan इनवर्स और tan कैंसिल, कितना बचा थीटा, प्रॉब्लम x की टर्म में, तो डिफरेंशिएट करने के पहले भी x की टर्म में चाहिए, थीटा की वैल्यू cot इनवर्स ऑफ x, और देखिए स्टैंडर्ड आ गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y की डेरिवेटिव dy by dx, d upon dx of cot inverse of x, dy by dx will be given by -1 upon under root of 1 minus x square, and that problem are known to be solved by the method of सब्स्टिट्यूशन। वो हो गया एक्सरसाइज नंबर 10। बाद में एक्सरसाइज 11 to differentiate one function with respect to another function। सर क्या है ये लिखो तो भले नहीं आ रहा हूं, लेकिन अभी हमने सीखा, कहां देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर हमने लिखा डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, तो की फर्क पड़ता है, फर्क तो पड़ता है सर, क्योंकि अब तक तो हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से देखा है, अब तो हमको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू cos x, तो डरने की जरूरत नहीं। दो फंक्शन, एक को दूसरे डिफरेंशिएट करना है, सबसे आसान तरीका, पहले फंक्शन को u मान लीजिए और दूसरे फंक्शन को v मान लीजिए, और प्रॉब्लम को फिर से लिखिए। बताइए क्या फाइंड करना है, जल्दी। डिफरेंशिएट का d, किसको डिफरेंशिएट करना है, साइन एक्स, साइन एक्स मतलब कौन, u, विथ रिस्पेक्ट टू का नीचे d, cos x मतलब कौन, v। बताइए किस फंक्शन में आ गया, u का भी रिलेशन x से, v का भी रिलेशन x से, और दो अलग अलग इक्वेशन, मतलब एक पैरामीट्रिक हो गया, एंड who इज अ पैरामीटर नाउ, x इज अ पैरामीटर। तो पैरामीटर करते वक्त कैसे करेंगे,
u इक्वल्स टू साइन एक्स। पहले दोनों को डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर हु इज x, du by dx, d upon dx of sin x, du by dx, sin x की डेरिवेटिव cos x। उसके बाद as v equals to cos x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, v की डेरिवेटिव dv by dx, d upon dx of cos x, dv by dx, cos x की डेरिवेटिव माइनस sin x। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, du by dv, तो वही फॉर्मूला du by dv, और ये पैरामीट्रिक है तो ऊपर वाला विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर अपॉन नीचे वाला विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, du by dv, du by dx की वैल्यू cos x अपॉन dv by dx की वैल्यू माइनस sin x, du by dv प्लस अपॉन माइनस माइनस, cos अपॉन sin विल बी cot x। आ गया? तो एक फंक्शन को दूसरे से करना है तो डरने की जरूरत नहीं, एक को u मान लीजिए, दूसरे को v, कन्वर्ट हो जाएगा वो पैरामेट्रिक फंक्शन में। एनी डाउट टू एनीबॉडी? और ये है डेरिवेटिव्स। इसके बाद आती है एक्सरसाइज 12 ऑन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, और ये नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसके बाद हम ये करने में जाएंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।